बीजेपी ने महाराष्ट्र के लिए जारी की प्रत्याशियों की दूसरी सूची 22 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। धुले ग्रामीण से राम भदाणे बीजेपी प्रत्याशी, वहीं मलकापुर से चैन सुख मदनलाल चचेंती को बीजेपी ने बनाया अपना उम्मीदवार। एनसीपी शरद पवार ने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की, 22 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। एरंडोल से सतीश अन्ना पाटिल, गंगापुर से सतीश चौहान, वहीं शाहपुर से पांडुरंग वरोरा, परांडा से राहुल मोटे को शरद पवार ने बनाया उम्मीदवार। अब तक शरद पवार गुट के 67 नामों का हो चुका ऐलान। पहली लिस्ट में उतारे थे 45 कैंडिडेट्स। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, प्रधानमंत्री मोदी समेत 40 नेताओं के नाम। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह सूची में शामिल। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी बने स्टार प्रचारक। उपचुनाव प्रचार में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भारी मांग उनकी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में किया गया उनको शामिल। वायनाड उपचुनाव में प्रचार में प्रियंका गांधी का नया दाव, जनता को लिखी चिट्ठी। प्रियंका ने अंग्रेजी मलयालम भाषा में लिखा लेटर, चिट्ठी को घर घर तक पहुंचाएगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस ने मुंबई की 3 सीटों के लिए उतारे उम्मीदवार। पार्टी ने अब तक 71 सीटों पर की उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। कांग्रेस ने वर्धा से शेखर शिंदे को बनाया उम्मीदवार, वसई विजय गोविंद पाटिल को दिया मौका। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर राहुल गांधी की नाराजगी की खबर है। मजबूत सीटें उद्धव गुट को देने पर जताई नाराजगी। महाविकास अघाड़ी में नहीं सुलझा सीट बंटवारे का मसला, समाजवादी पार्टी का अल्टीमेटम। सीट शेयरिंग को लेकर बोले अबू आजमी, कहा 5 सीटें नहीं मिली तो 25 पर अकेले लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। शिवसेना यूबीटी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की, 15 नामों का ऐलान किया। शिवसेना यूबीटी ने वर्सोवा सीट से घोषित नहीं किया उम्मीदवार, भाईखला सीट से ठोका दाव। शिवसेना यूबीटी ने शिवड़ी सीट से अजय चौधरी को दिया मौका, भाईखला से मनोज जामसुतकर के नाम का ऐलान। कांकावली से शिवसेना यूबीटी ने संदेश पारकर का नाम किया घोषित, वडाला से श्रद्धा जाधव के नाम का ऐलान। मुरादाबाद में भूपेंद्र चौधरी के साथ नॉमिनेशन कराने पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी रामवीर ठाकुर, किया शक्ति प्रदर्शन। कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी के बयान पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह का पलटवार, कहा सीता सोरेन जी का अपमान नहीं, भारत की नारी शक्ति का अपमान। इरफान अंसारी की टिप्पणी पर बोली बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन, कहा आदिवासी समाज के लोग इरफान के बयान से क्रोधित नहीं करेंगे माफ। झारखंड चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा पर बरसे कांग्रेस नेता धीर रंजन चौधरी, कहा झूठ को सच, सफेद को काला करने में माहिर बिस्वा। कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा को बताया बिकाऊ, कहा बीजेपी में शामिल होने वाले बिस्वा का इस तरह का बयान ठीक नहीं है। कांग्रेस के 20% टिकट सेल वाले बिस्वा के बयान पर बोले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, कहा तारीख पर जाने के बजाय आज की बात करें, यहां सुधार हुए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पराली जलाने के मुद्दे पर की उच्च स्तरीय बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदूषण को लेकर दिए कई निर्देश। महाराष्ट्र चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर बोले एसपी नेता अबू आजमी, कहा एमवीए से सीटों के बंटवारे को लेकर नहीं हो सकी सहमति, 5 सीटों की हमने की है मांग। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट, कहा पार्टी ने मुझे उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ कुछ मुद्दों पर चर्चा करने की जिम्मेदारी दी। आप सांसद संजय सिंह ने दिल्ली के पालम में की पदयात्रा, कहा दिल्ली के विकास के लिए आपकी जीत जरूरी, 70 सीटों पर जीतेगी आम आदमी पार्टी। 360 खाप की गांव बचाओ यात्रा पहुंची दिल्ली, यात्रा के जरिए गांव की समस्याओं का उठाया गया मुद्दा।
लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची की जारी। यूपी उपचुनाव में 19 स्टार प्रचारकों को उतारेगी मैदान में। अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव और शिवपाल बने स्टार प्रचारक। डिम्पल यादव और जया बच्चन का नाम भी शामिल। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद भी समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक लिस्ट में शामिल। लालाजी वर्मा का नाम भी शामिल। पटना छठ घाट की तैयारी का जायजा लेने जलमार्ग से निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। घाटों पर व्यवस्था परखी। पुरानी संसद के केंद्रीय हॉल में मनाया जाएगा संविधान दिवस। 26 नवंबर को संविधान दिवस के 75 साल पूरे होंगे। हवा की तेज रफ्तार के चलते दिल्ली वालों को थोड़ी राहत। 230 दर्ज किया गया औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक। दिल्ली के कई इलाकों में खराब श्रेणी में दर्ज की गया AQI। आनंद विहार में 300 के नीचे दर्ज हुआ वायु गुणवत्ता सूचकांक। वायु प्रदूषण में डूबा नजर आया अक्षरधाम। विजिबिलिटी बहुत कम। दिल्ली एम्स और लोधी रोड इलाके में दिखा वायु प्रदूषण का असर। AQI स्तर भी खराब हुआ। दिल्ली के इंडिया गेट पर खराब रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स। सुबह टहलने से बचते नजर आए लोग।